राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनको कैसे फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले निकालना होता है। तो आज हम इसमें बाय डेफिनेशन सीखेंगे कि बाय डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उसके शॉर्टकट सिखाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे से निकालने में बहुत टाइम लगा देते हैं और गलती भी कर देते हैं। तो जो मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगी इन अपकमिंग वीडियोज़, तो आप उसमें देखेंगे कि आप सही भी निकाल पाएंगे और जल्दी भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अभी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, और ये जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है मैं उसमें अपलोड करूंगी। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख लीजिएगा। टॉपिक्स अगर आपके कोर्स में हैं तो आप उनको सीख लीजिएगा। यदि आपके सिलेबस में कोई और टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का या मैट्रिसेस का, तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी कंटेंट आपके लिए तैयार करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि आइगन वैल्यू की जब भी बात होगी ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सिंपल। तो अगर मैट्रिक्स ए के लिए और स्केलर लैम्डा के लिए, अगर सपोज हमारे पास है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। अब एक्स क्या है, एक्स या नॉन जीरो वैक्टर, या ये कह लें कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे समझ लो, है ना। वैक्टर को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर 3x3 की होगी ना तो एक्स इस टाइप का होगा, एक्स वाई जेड। 2x2 की होगी तो एक्स वाई होगा, जेड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक्स ऐसा एक वेक्टर है ना, तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है अगर इस एक्स के लिए, नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो मतलब कम से कम एक इसमें नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। तो लैम्डा क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू, और ऐसे एक्स को हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर। तो ये डेफिनेशन है इसकी। अगर ऐसा सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है एक्स के लिए और लैम्डा के लिए कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, लैम्डा जीरो हो सकता है बट एक्स को याद रखना ही नॉन जीरो होगा। तो अगर ऐसा है तो एक्स जो है वो आइगन वेक्टर और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। तो आज हम आइगन वैल्यू की बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आई, वो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने लिखा है, तो समझ लीजिए कि कुछ बेसिक बहुत ज़रूरी होते हैं जानना। देखिए, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स बाय डेफिनेशन आ गया। लैम्डा एक्स को लेफ्ट में ले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया। अब लैम्डा एक्स, क्योंकि ये ए एक मैट्रिक्स है ना, तो लैम्डा और एक्स को भी, वो भी कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो गया। तो अब हमने एक्स को हम आई एक्स लिख सकते हैं ना। तो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम आई का मल्टीप्लाई कर दें तो सेम मैट्रिक्स मिलती है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स लिख दिया। अब क्यों लिखा, उसका भी कारण है। अगर हमने इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा था, ए बचा, इधर क्या बचा, लैम्डा आई बचा। सपोज मैं इसको लैम्डा एक्स को आई एक्स नहीं लिखती तो क्या होता, यहाँ पे सिर्फ लैम्डा ही तो बचता। अगर हम एक्स कॉमन लेते, अगर ये आई नहीं होता, एक्स कॉमन ले लेते तो क्या बचता, सिर्फ लैम्डा बचता, है ना। तो ये ए माइनस लैम्डा हो जाता और बाहर एक्स होता। तो हमने, तो क्या होता, ए मैट्रिक्स है, लैम्डा स्केलर है, तो किसी मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को ही तो घटाएंगे, खाली एक नंबर को थोड़ी घटाएंगे, है ना, वो तो डिफाइंड ही नहीं है। तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटाना डिफाइंड है, तो हमने इसलिए यहाँ पे आई लिखा। तो एक्स इक्वल टू आई एक्स था, एक्स बाहर चला गया तो ये हो गया लैम्डा आई। ठीक है, तो ये हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई अंदर आ गया, बाहर एक्स आ गया, और ये इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये बात याद रखिए कि जैसे अगर कोई हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा होता है बी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब राइट साइड सारे जीरो होते हैं, तो ये जो बी मैट्रिक्स है अगर, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये होमोजीनियस सिस्टम है। आई थिंक मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम की वीडियोस बनाए थे, होमोजीनियस उस समय रह गया था। तो अगर आगे कुछ बच्चे पढ़ रहे हो होमोजीनियस सिस्टम तो बताना, मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम में हमेशा याद रखो कि ए एक्स इक्वल टू जीरो या बी एक्स इक्वल टू जीरो अगर है तो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है हमारी, ए माइनस लैम्डा आई, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो। तो यही बनती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए, कुछ लोग डिटरमिनेंट को डी ई टी करके ऐसे ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाते हैं, और कई बार हम ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन भी करते हैं ना, तो एक ही बात है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब दिखने में आपको बड़ी अजीब लग रही है, आपको कैसी इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंप्लीफाई में ये आ जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो अभी आप ये याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। अब जो मैंने ए माइनस लैम्डा आई लिया है ना, अभी मैं इसका मीनिंग बता रही हूँ कि ये एक्चुअल में क्या मिलता है, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ओके, तो देखिए, जैसे मैंने अभी समझाने के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए ले ली और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अभी सिंपल हम कर रहे हैं तो हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली है।
तो a माइनस लैम्डा आई हमें निकालना है। तो उसका क्या मतलब हुआ, a का मतलब तो चलो a को लिख दिया, माइनस का मतलब माइनस लगा दिया, लैम्डा का मतलब लैम्डा लिख दिया, i का मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लिखनी है, ये तो मैंने 2x2 की लिख ली। तो 2x2 की ही क्यों लिखी, बड़ी क्यों नहीं लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि ये भी 2x2 की थी। हमेशा याद रखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होते हैं वो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स से ही होते हैं। तो ये 2x2 की थी तो ये भी 2x2 की ली। मान लो ये 3x3 की होती तो आई भी 3x3 की होती। ठीक है, तो a लिखा, माइनस लिखा, लैम्डा लिखा, आई लिखा, आई की वैल्यू लिख दी। ठीक, सिंपल आई नहीं, आई जो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो लिख दी। अब क्या होगा, अब ये लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लैम्डा का जब हम किसी स्केलर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो लैम्डा का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्डा आया, 0 में किया तो 0, 0 में किया तो 0, 1 में किया तो लैम्डा, तो ये आ गया। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो इसका मतलब क्या है, कैसे माइनस करते हैं, हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करते। तो ए में से तो लैम्डा माइनस हुआ तो ए माइनस लैम्डा, बी में से 0 माइनस हुआ तो बी, सी में से 0 माइनस हुआ तो सी, डी में से लैम्डा माइनस डी माइनस लैम्डा। अब ये हुआ क्या, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये ऐसे नहीं कुछ भी करना, आपको डायरेक्ट करना है वहाँ पे। तो कैसे करना है वो मैं आपको एक बार समझा दूंगी ना, तो आप हमेशा डायरेक्ट करोगे, तो इसलिए पेशेंस रखना, ध्यान से समझना। तो a माइनस लैम्डा ये आ चुका है ना। तो अब आप इसको और इसको ऑब्जर्व करो, a और a इसमें क्या चेंज हो गए। जहाँ इसमें b था और जो c था, b और c में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। किस में चेंज हुआ, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या चेंज हुआ, दोनों में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल a माइनस लैम्डा का मतलब यही है कि a को एज इट इज रखो और डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा घटा दो। ठीक, तो अब हमने क्या किया, a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है। तो मतलब किसका डिटर्मिनेंट 0, इस मैट्रिक्स का, यानी कि a में से जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है उनमें से माइनस लैम्डा कर दो और बाकी इसको सेम रख दो। तो जब भी आपसे कहा जाए कि a माइनस लैम्डा आई निकालो तो मतलब आप डायगोनल में से लैम्डा घटाओगे, बस, बाकी को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, नंबर वाले एग्जाम्पल से ना, उसमें तो ABCD था। जैसे यहाँ a ये दिया है, ठीक है, आपसे पूछा इसने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। ठीक, तो आप कैसे बताओगे, तो आपने क्या लिखना है, आप तो ये जानते हो कि अच्छा डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जो 0 है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो लिख ली। तो क्या कहा था मैंने कि डायगोनल में से लैम्डा घटाना, तो 1 में से लैम्डा घटाया तो 1 माइनस लैम्डा, 4 में से लैम्डा घटाया तो 4 माइनस लैम्डा, 2 और 3 एज इट इज, और डिटर्मिनेंट का साइन इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे लैम्डा क्या है, तो वो तो हम निकालेंगे, और लैम्डा आइगन वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो निकालेंगे। तो अभी जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 है, तो डिटर्मिनेंट कैसे होता है 2x2 का सॉल्व, हम क्या करते हैं, इन दोनों का मेन डायगोनल पे जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, -3 × 2 किया, 6 आ गया। यही होता है ना डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, a × d माइनस b × c। ठीक है, और इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो ये जो काम कर रहे हो ना, अभी आपको मैं क्योंकि बेसिक सिखा रही हूँ इसलिए करवा रही हूँ, जब शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगी तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखोगे, ये सारे स्टेप्स आपके चले जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप 2x2 के मैट्रिक्स में एक ही स्टेप में आप ये ले आओगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन समझने के लिए पेशेंस रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब देखिए ये मिला हमें, हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 4 में किया, माइनस लैम्डा का 4 में किया तो -4 लैम्डा, फिर माइनस इसका माइनस लैम्डा का किया इधर 1 में, और माइनस लैम्डा में, तो ये आ गया। आप करके देख लेना, इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया। तो ये कि हमारी क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गए। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बन गई, अगला स्टेप क्या था, आइगन वैल्यू को सीखना। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अपन क्या करेंगे, अपन को तो आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आइगन वैल्यू निकलती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ठीक है, इसलिए पहले हमने इसको सीखा। तो आइगन वैल्यू होती क्या है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, कहीं कहीं इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं या लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं। तो लेटेंट रूट्स ये तो नाम मैंने कभी किसी बुक में नहीं देखा यूज होते हुए, ये दोनों यूज हो जाते हैं, किसी बुक में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यूज करते हैं, किसी में आइगन वैल्यूज यूज करते हैं। तो आपके यहाँ जो टर्म यूज किया जाता है आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करने जा रही हूँ पूरा डिटेल में। जैसे अब आपसे कहा है यहाँ पे कि इसकी आइगन वैल्यूज निकालो, 2x2 की मैट्रिक्स दी है। तो पहला काम क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, डायगोनल के एलिमेंट्स में से हमने माइनस लैम्डा लिखा, बाकी को हमने एज इट इज रखा इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना प्रिंसिपल डायगोनल पे ही करना है, इधर उल्टे वाले पे मत करना। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, -2 × 0 इज 0। ठीक, तो सिंपल ये आ गया 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो जब 0 के इक्वेट किया इस फैक्टर को तो लैम्डा मिला 1, और जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो क्या मिला हमें 3। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 1 एंड 3। तो लैम्डा की जो वैल्यूज हैं यही क्या है, आपकी आइगन वैल्यूज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वही क्या है, हमारी आइगन वैल्यूज।
ओके। और एक और बात बता दूं, जैसे अभी तो ये सिंपल था, कोई भी क्वेश्चन आए ना तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसकी हेल्प से भी आप इजीली आप रूट्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ए आपको दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यूज पूछी है। तो वही हमने इस प्रोसेस फॉलो किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, ये वाले टर्म आप सीख ही गए हो, अब ये लिखना, डिटर्मिनेंट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका ऐसे मल्टीप्लाई, -5 का -2 में किया तो ये आ गया इक्वल टू 0 किया। अब ब्रैकेट्स ओपन किए, सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, तो उसके रूट्स या तो कैल्सी से निकाल लें या रूट को गैस करके निकाल लें या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल लें। तो 6 बन जा 6, 5 को हमने स्प्लिट कर लिया, 6 बन जा 6 में, तो -6 लैम्डा प्लस लैम्डा किया, -6 किया, कॉमन लिया यहाँ से लैम्डा, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया, ये फैक्टर मिले लैम्डा -6 जो कि कॉमन थे, तो कॉमन लेके ये आ गए। तो ये फैक्टर देगा 6, ये फैक्टर देगा लैम्डा की वैल्यू -1, तो दोनों आपकी रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के आइगन वैल्यूज़ को निकालने का। तो अब आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, अभी आप इससे करना, फिर जब मैं शॉर्टकट आपको सिखाऊंगी ना तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट तरीके से भी करना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना कि फिर शॉर्टकट कैसा है। तो अभी तो आप इससे करो, अगली वीडियो में शॉर्टकट सीखते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, राधे राधे।